नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम आज तेलीपड़ा के गोलाई लाइन में बैठे हुए हैं। यहाँ पर छठ पूजा घाट का परिभ्रमण करके जयप्रकाश टोपो जी जो मदारीहाट उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आज वो यहाँ पर आए हुए हैं। आज इनके साथ में एक साक्षात्कार करेंगे, जानेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान छठ पूजा में घूमकर कैसा लगा और लोगों का कितना प्यार मिल रहा है। जयप्रकाश जी, बहुत कांटे का टक्कर चल रहा है और इस परिदृश्य में आपके सामने में भी एक युवा लड़का खड़ा हुआ है। आप भी एक युवा हैं। उपचुनाव हुआ, मनोज तिग्गा जी एमपी बन गए और सीट जो है खाली हो गया और आप पूरा जोर लगाए हुए हैं, पूरा जम के प्रचार कर रहे हैं। सभी तंत्र आपके साथ, सभी नेताओं का सहयोग है। आज छठ पूजा घाट पर भी घूमने गए, कैसा रिस्पॉन्स लोगों को मिल रहा है और क्या कहना है? धन्यवाद रमन जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से छठ पूजा की इस पावन पर्व में मैं समस्त भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपको तो पता ही है कि मैं इस बार सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस का ये मदारीहाट विधानसभा का कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस की ओर से कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होने के बाद से ही प्रत्येक दिन हम लोगों का प्रचार चल रहा है और इस बार हम लोग डोर टू डोर जाकर और लोगों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं। कोई बड़ा जनसभा का आयोजन हमारे दल की ओर से नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक दिन एक एक अंचल का शेड्यूल है, हर अंचल में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है। बातचीत करने के बाद जो सब बात उठ के आ रहा है उससे लगता है कि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोग अच्छा से हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छा साइन हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, आपके समक्ष देखा जाए कि भाजपा के यहाँ के शुभेंदु अधिकारी जी भी सकुआ झोड़ा में आके प्रचार करके गए, दिलीप घोष बीनागुड़ी में प्रचार करके गए और मदारीहाट विधानसभा का जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 11,000 वोट से जो जीते थे, आधा लगभग वोट बीनागुड़ी और सकुआ झोड़ा मिला के ही आधा से ज़्यादा लीडिंग था भाजपा का। तो यहाँ पर आपका कितना फोकस? देखिए, एक चीज़ आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि 2019 में हम लोग इस विधानसभा में लगभग नियर अबाउट 49,000 के लगभग हम लोग बिहाइंड थे। लेकिन इस बार 2024 में इसका एक बहुत बड़ा रिकवरी हुआ है और हम लोग वो 49,000 का मार्जिन को हम लोग लगभग 11,500 या इस तरह हम लोग लेके आए। तो ये एक अच्छा बदलाव है। हमारे विधानसभा के लोग अब समझ रहे हैं कि किस दल को हमें सपोर्ट करना चाहिए। धीरे धीरे उनमें एक बदलाव आ रहा है, राजनीतिक बदलाव आ रहा है। आगामी दिन में हमारा टारगेट है कि इसको हमको जीत में परिवर्तन करना है। और अब जो बीनागुड़ी और सकुआ झोड़ा के बात बोले, ये जो जलपाईगुड़ी जिला का मदारीहाट ब्लॉक का 2 अंचल हमारे इस विधान 52 बूथ इसमें हमारा जो 2 अंचल पड़ता है, इसमें भी हम लोग जब जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो बदलाव इनके अंदर भी आ रहा है। ये लोग भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। बीते कल ही मैं सकुआ झोड़ा अंचल में दिन भर था और गैरकाटा छठ घाट में भी मैं गया था, सबों से मिला जुला। तो बातचीत जो हो रही है उससे भाजपा का विफलता के बारे में लोग बोल रहे हैं। विशेष करके विधायक का ये लगभग 8.5 साल का जो उनका कार्यकाल था, 2 बार के विधायक थे, उसके बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने उन्नयन का कोई काम नहीं किया। ये मेरी बात नहीं है, लोगों का अपना एक इवैल्यूएशन मूल्यांकन है। तो इस तरह से ऐसा लगता है मुझको सबों से, लोगों से मिलकर, कि हमारा ये बीनागुड़ी और सकुआ झोड़ा का रिजल्ट में भी हम लोग बहुत बड़ा एक रिकवरी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कितना चुनौती है इस बार आपका? जो देखा जा रहा है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार भी हुआ है, खड़े हैं गोरखा समुदाय से, और भाजपा है सामने आपका, तो ये मतलब काफ़ी क्रेज देखा जा रहा है इस समय। निर्दलीय को लेकर भी लोगों में काफ़ी चर्चा हो रहा है। इस कितना चुनौती मानते हैं इस चुनाव को इस बार? देखिए, ये तो एक डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पर सबों को ये इलेक्शन या वोट में खड़ा होने का पूर्ण अधिकार है। तो जो जिस तरह का है वो खड़ा हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी काफ़ी सारे कैंडिडेट खड़ा हुए हैं। हम लोग उसके ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो अपना वोट है
या तो हमारे जो लोग हैं उनको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। और क्या बोलते हैं, ये एक बोलना चाहिए कि जो आप निर्दलीय उम्मीदवार के बारे में बोल रहे हैं, तो इसके लिए हमारा जो हमको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ की जनता अब हमारे पक्ष में समर्थन करने के लिए लगभग तैयार है। जयप्रकाश जी, कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है इस बार? देखिए, वोट तो ये तो समय बताएगा, वो तो मैं अभी कैलकुलेशन करके नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो आप भी एक रिपोर्टर हैं, आपके पास भी खबर होगा, लेकिन मनुष्य के अंदर जो क्रेज है, जो अभी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो लोगों की आस्था बढ़ रही है, ये थोड़ा स्पष्ट नज़र सबों को आ रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ इस बार बदलाव का एक गंध, एक बू दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो पार्टी का जो हमारा कैडर है और हमारे कर्मी हैं, हमारे नेतागण हैं, उनका वोट तो हमारा सुरक्षित है। साथ ही साथ एक ऐसा तबका है जो न्यूट्रल सब समय रहता है, उनका जो कहना है कि इस बार बदलाव जरूरी है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारा जीत। तो जयप्रकाश जी हैं उपचुनाव मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है। इनका उम्मीद है जिस तरह से ये लोगों के बीच जा रहे हैं और व्यापक समर्थन इनको मिल रहा है लोगों का, उससे इनकी पूरी आशा है कि इस बार ये इतिहास को बदलेंगे और आने वाले इस विधानसभा चुनाव में 13 तारीख को मतदान है। सभी लोगों से हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जरूर चुनें। और जयप्रकाश जी, आपको आने वाले इस विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी संवेदना। धन्यवाद रमन जी, धन्यवाद।